नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। काठमांडू में 2 वर्षक बालिका अपहरण के निहार मुख्य अभियुक्त पकड़ायल में जनकपुर धामक मनीष गुप्ता। सप्तरी के हुलाकी सड़क आयोजना पीढ़ी से जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन। टेढ़ टाढ़ सड़क बनाकर विस्थापित कयल गेल उपराग। गाम गाम में स्वास्थ्य सेवा विस्तार करने में समस्या बढ़ल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री यादवक उपराग। अर्थ मंत्रालय सहयोग नहीं केने आरोप। आय तामांग सामुदायिक महत्वपूर्ण पावन सोनाम लोछार विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल जा रहा। आ बिक्री नहीं भेला बाद चितवनक किसान सब समस्या में, खेते में तरकारी नष्ट। अब समाचार विस्तार में। आर्थिक लेन देनक विवाद में थापाथली स्थित प्रसूति गृह के चिकित्सक बबीता शाहक 2 वर्षक बेटी सदिज्ञा के अपहरण करवाला मुख्य अभियुक्त पकड़ायल छे। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का बालिका अपहरण प्रकरण के मुख्य अभियुक्त जनकपुर उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 4 मनीष कुमार गुप्ता के पकड़ कर काठमांडू में सार्वजनिक कलक। आई भिनसर भिट्ठा मोड़ नेपाल भारत बॉर्डर समीप नुका कर रह अवस्था में अभियुक्त गुप्ता के पकड़ल गेल परिसर के प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक बसंत कुमार लामा जानकारी दिलन। 12 घर भाई जिल्ला काठमाडौँ कानपा 32 कोटेश्वर बस्ने मनीष कुमार गुप्ता जुन छ, मनीष कुमार गुप्ता सो समयमा हामीले पक्राउ गर्न सकेका थिएनौँ। तर हामी निजको निरन्तर खोज तलासमा रहिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा यी आफ्नै घर वरिपरि रहेको छ भन्ने कुराहरू जानकारी प्राप्त भइसकेपछि हाम्रा एउटा इन्टेलिजेन्सको टोली हामीले त्यहाँ खटाएका थियौँ, जसले अथक परिश्रम पश्चात हिजो मात्रै हामीले निज अभियुक्तलाई आज बिहान हामीले निजलाई पक्राउ गर्न सफल भयौँ र त्यसलाई अहिले हामीले यहाँ ल्याएका छौँ। तपाईँहरू मार्फत हामीले सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ। अब यो केस अपहरण तथा शरीर बन्धक अन्तर्गत हामीकोमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ, जस अन्तर्गत निजको श्रीमती जसको खातामा अर्चना कुमारी गुप्ता भन्ने निजको श्रीमती जसको विरुद्ध हामीले मुद्दा दायर गरी अहिले निज हाम्रो हिरासतमा छन्। अब त्यसै मुद्दा अन्तर्गत हामी ऐसा पहिने माघ 11 गते गुप्ता कोटेश्वर स्थित डॉक्टर शाह घर भित्र से बच्चा अपहरण करने छल। मुदा प्रहरी के घेरा में पड़ला बाद काठमांडू गौशाला से बच्चा छोड़कर फरार भेल छल। मुख्य अभियुक्त गुप्ता अपहरण के बाद धमकी देने फिरौती मांगने छल। फिरौती रकम 1,50,000 रुपया गुप्ता के श्रीमती अर्चना कुमारी लेने छल, जेकरा घटना भेले दिन प्रहरी पकड़कर काठमांडू आने छल। अभियुक्त दुनू गोटे के अपहरण तथा शरीर बंधक संबंधी मुद्दा चलाकर कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल प्रहरी जनौलक अछि। मालपोत कार्यालय में काम पारदर्शी नहीं भ रहल, घूस बिना कोनो काम नहीं भ रहल सेवाग्राही के आरोप रहित आयल छल। इहे उपराग के ध्यान में राख सरकार देशक अधिकांश मालपोत कार्यालय के ऑनलाइन प्रणाली में लऽ गेल छै। धनुषा स्थित मालपोत कार्यालय में सेहो ऑनलाइन सेवा शुरू कयल गेल छै। मुदा समय में नेटवर्क आ सर्वर प्रभावित भेला से सेवाग्राही घंटों लाइन बैस बाध्य छै। रिपोर्ट भ रहल उपराग नया नहीं छै। ई आरोप नेपालक सब मालपोत कार्यालय ऊपर लागत आयल छै। इहे आरोप के ध्यान में राख नेपाल सरकार देशक सब जिला में भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय में ऑनलाइन सेवा से काज शुरू केने छै। अखन देशक अधिकांश मालपोत कार्यालय ऑनलाइन सेवा शुरू क चुकल छै, जाहि में से धनुषा में रहल भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सेहो रहल छै। धनुषा में अघन 18 गते से ऑनलाइन मार्फत काज भ रहल छै, मुदा सेवाग्राही के समस्या नहीं घटल छै। कमजोर नेटवर्क तथा सर्वर समय में काज नहीं केला से सेवाग्राही घंटों धरि लाइन लाग बाध्य बनैत आयल छै। वो सब ऑनलाइन से सेवा प्रवाह हो लगला बाद काम पारदर्शी भेलो पर प्रविधि दुरुस्त नहीं भेला से ढिलाई भ रहल बताइब रहल छै।
सर्भर नीक से काज नहीं केला से एकेटा काज कर घंटों धरि लाइन बैस पड़ि रहल आ 2-3 दिन धरि लागैत आयल सेहो ओ सब उपराग कऽ रहल छै। एम्हर कार्यालय प्रमुख राम बाबू मंडल कमजोर नेटवर्क आ सर्भर के कारण से काम में ढिलाई भेल स्वीकार करैत समस्या समाधानक लेल प्रयास कऽ रहल बताबि रहल छथि। ओ केंद्र में रहल सर्वरे से सब जिला के मालपोत कार्यालय काज कऽ रहला से सेहो समस्या भेल कहैत प्रदेश 2 में अलगे सर्वर राखबाक लेल काज भऽ रहल सेहो बताबि रहल छथि। अखन काठमांडू में रहल सर्वर से 46टा जिला के काज होइत आयल छै। कार्यालय प्रमुख मंडल कर्मचारी के अभावक कारण सेहो किछु ढिलाई होइत आयल बताबि रहल छथि। ओ 58 गोटे के दरबंदी भेलो पर ओहि अनुसार जनशक्ति नहीं रहल सेहो हुनक उपराग अछि। ऑनलाइन सेवा से की सहज सरलीकृत फार्म नाम देल गेल फार्म भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय वा और ऑनलाइन से डाउनलोड कैल जा सकैया। ऑनलाइन सेवा से काज करैत काल शुरू में एक बेर मात्र साक्षी के आवश्यकता पड़े छै। एकर बाद कतेको बेर जमीन कीन बेच केलो पर साक्षी राख नहीं पड़े छै। ऑनलाइन सेवा शुरू भेला बाद जमीनक अभिलेख सुरक्षित रहबाक, श्रेष्ठता व्यवस्थापन हेबाक, राजीनामा, पुर्जा, लिखत, रोक्का, फुकुआ, हकबंदी सहित काज पारदर्शी हेबाक निश्चित भेल छै। तहिना फार्म आ तमसुक लिखबाक झंझट सेहो हटल छै। ऑनलाइन में विवरण राखला बाद देश भर कोन व्यक्ति के जमीन कते रहल सेहो जानकारी पाबि सकैया। एहि सेवा से जमीन किनबेचक कर में एकरूपता हेबाक आ कार्यालय के सब तथ्यांक प्रभावकारी रहे छै। अतबे नहीं एक गोटे के जमीन धोखाधड़ी क के दोसर के बेचबाक जेहन समस्या से सेहो आब मुक्ति भेटल छै। कंप्यूटर प्रणाली में जमीनक क्षेत्रफल, कित्ता नंबर, जमीन रहल स्थानक नाम, व्यक्ति के परिचय खोजा वाला विवरण सेहो राखल जाय छै। एना क ऑनलाइन प्रणाली से जमीन पास करैत काल आर्थिक अनियमितता कम हेबाक सरकारक विश्वास छै। कार्यालय से होइत आयल सब किसिमक काज के जल्दी आ सहज रूप में संचालन कर ऑनलाइन सेवा शुरू कैल गेल छै। मुदा नेटवर्क आ सर्वर में होइत आयल गड़बड़ी से सेवाग्राही के समस्या पूर्ण रूप में नहीं घटल छै। तें आब सरकार से एहि दिस ध्यान देब आवश्यक छै।
अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में विद्यानंद झा के संग राजेश झा के रिपोर्ट। हुलाकी सड़क आयोजना अंतर्गत सप्तरी के बोदे बरसाइन में सड़क के टेढ़ टाढ़ कैला से विस्थापित हेबाक अवस्था आयल कहैत स्थानीयवासी विरोध कैलक अछि। ओ सब हुलाकी सड़क निर्माणक क्रम में सड़क के टेढ़ कैला बाद सैकड़ों लोग निजी जमीन पड़ला से ऐसा विस्थापित हेबाक अवस्था आयल जनौलक अछि। ओ सब वैज्ञानिक रूप में सड़क निर्माण कर मांग कैलक अछि। सिमराहा यो बोदे बरसाइन देखि करीब करीब 7 किलोमीटर दक्षिण र बोर्डर देखि लगभग 1.5 किलोमीटर उत्तर 1.5-2 किलोमीटर उत्तर यो अवस्थित छ सिमराहा गाउँ। त्यहाँ एउटा नदी छ सोवर्णा नदी। त्यो सोवर्णा नदीदेखि लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के सेहो ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ओ सब किसी व्यक्ति सभक जमीन बचाव आ वैज्ञानिक किसिम से रेखांकन कयल गेल कहैत एकर विरोध कैलक अछि। स्थानीय सत्यनारायण शाह पत्रकार सम्मेलन कऽ अपना सब अखन हुलाकी सड़क निर्माण प्रक्रिया के कारण समस्या में पड़ल जनौलक अछि। नक्सालाई फलो गरिदियो भने एकदम सुव्यवस्थित हुन्छ। नक्सालाई चाहिँ उनीहरू बङ्गाको कारणले त्यहाँ बाङ्गो रोड भएको हुनाले एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना पनि उनीहरूले निम्त्याइदियो। हामीले पनि धेरै सोध्यौँ कि के कारणले यस्तो लिभाउनु बङ्गाउनु हुन्छ, यो धनुष जस्तो बनाउनुको कारण के, तपाईँको पछाडि के घुस खानु भएको छ भनेर सोध्दै अहिलेसम्म त्यो जवाब उनीहरूले दिएको छैन। उनीहरू एउटा के बोल्छन् भने हामी कर मिलाउन कहिले थिएन, नक्सामा पनि सिधा छ। स्थानीयवासी के अनुसार करीब अखन 10 गोटे के निजी जमीन जेबाक आ एकर मुआवजा सेहो नहीं पला से समस्या में पड़ल जनौलक अछि। महिला अधिकार कर्मी सब सहित सरकार वाला महिला हिंसा और उत्पीड़न के विषय में प्रमुख जिला अधिकारी संग परामर्श कैलक अछि। महिला अधिकार क्षेत्र में काज करैत आयल संस्था से कयल गेल कार्यक्रम में महिला अधिकार कर्मी सब महिला संग संबंधित नागरिकता के जटिलता के विषय में धनुषा के सीडीओ प्रदीप राज करेल संग प्रश्न कैने छल। दिनुपर्ने उपरथा र दिन नसकेको खण्डमा बिहा हुन नसक्ने र बिहा नै स्थगित गर्नुपर्ने जस्ता कैयन यथार्थ घटनाहरू हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेको छन्। यसले महिला मात्र नभए जवाब में सीडीओ करेल अपना धनुषा में रह धरि नागरिकता के कोनो समस्या नहीं होब देबाक बतौलन। ओ नागरिकता के कारण कोनो समस्या होब नहीं देबाक प्रतिबद्धता जाहिर करने छलथि। उहाँको बुहारी बुटवलमा बस्नु, छोरा कतारतिर बस्ने। अनि बुहारीको भनाइ चाहिँ के भने नागरिकता बनाइदिनु पर्यो, मैले कहीँ जागिर खानुपर्छ। ब्याचलर गरेको बुहारी छ, पढ्दैन, ब्याचलर गऱ्यो, नागरिकता बनेन। अनि ससुरालाई सोधे किन नागरिकतामा शनाखत गर्नुहुन्न त भने त्यो बदमास बुहारी हो, छोरा मेरो विदेशमा बस्छ, मैले अहिले यसको नागरिकता बनाइदिएँ भनेदेखि छोराले मलाई राम्रो मान्दैन। बुहारी त छोराले बिहा गरेपछि भएको, छोरा मेरो त्यो हुनाले मलाई नागरिकतामा शनाखत गर्दिनँ भन्नुभयो। अनि मैले के भने तपाईँले अहिले भर्खरै भनेको कुराहरू त लेख्नुपर्छ नि, भनेको हुन्छ भन्नुभयो। लेखिदिन्छु म, डराउनु भन्नुभयो। र लेख्नुहोस् भने अनि जे कुरा हो त्यही कुरा उहाँले भन्नुभयो। बुहारी त मेरो छोरा विदेशमा छ, हाम्रो घराइसे झगडा छ, म नागरिकतामा शनाखत गर्न तयार छैन भनेर भन्नुभयो। ल सही छापनी गर्नुहोस् भने गर्नु हो, तपाईँ घर जानुहोस् भनेर पठाइदिएँ, नागरिकता दिइदिन्छु। कार्यक्रम में उपस्थित तेसरलिंगी सब सेहो नागरिकता पाव तेसरलिंगी सब भोग रहल समस्या के विषय में बात राख्ने छल। कार्यक्रम में ओरेक नेपाल धनुषा के प्रमुख रोजलिंग बछार अभियानक उद्देश्य सहित जिला में महिला हिंसा समेत कार्यपत्र प्रस्तुत करने छलथि। धनुषा के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका में कुष्ठ रोग निवारण अभियान शुरू होब लागल है। लक्ष्मीनिया गाउँपालिका आय कार्यक्रम का कुष्ठ रोग निवारण अभियान के विषय में जानकारी दिलक है। गाउँपालिका माघ 25 से 29 गते धरि यह अभियान शुरू कर लागल है। अभियान अंतर्गत हरेक दिन 40 घर का 5 दिन धरि गाउँपालिका भीतर कुष्ठ रोग निवारण अभियान चलाओल जायत। एकर लेल एक महिला आ एक पुरुष का 26टा टोली घर घर पहुँच कर कुष्ठ रोगी के पहचान करत। वार्ड स्तरीय करेला पक्की होते सब वार्ड से जो होती है बहुत कुछ के भेलो रहे थे लोग के छप के लगी बहुत लोग करे कोनो कहे हमरा घाव है फलना है चिल्ला, लेकिन कुछ लोग रहे तो इस सब के लोग माने सर्वे के अनुसार में
माने संरक्षण करे के लिए प्रत्येक वार्ड से का तब एक चोटी जो गाँव पालिका में करी जे एते आदमी के कुष्ठ रोग एहि गाँव पालिका में है। महिला में तो बुझबे करे छी कि हर जगह पर जखने कहते कि देखावे के लिए तो नहीं देखा सके है, तो तै लगे हम सब सोचलिए कि श्याम जी सर कहलखिन है तो से हम सब भरदेलो करी 31टा एकटा महिला एकटा पुरुष के टीम बना के एकटा गांव में एक दिन में मतलब एगो कते 45टा घर सकावे के लागी 5 दिन के 40 घर 5 दिन सम्म तकला करे के छै। कार्यक्रम में स्वास्थ्य कर्मी श्याम राय दलित तथा विपन्न समुदाय कुष्ठ रोगी चेतना के अभाव में अस्पताल धरि नहीं गेल पौने कहत कुष्ठ रोगक इलाज करला पर 6 महीना से 1 वर्ष में ठीक हेबाक बतौलन। कुष्ठ रोग में की गलत ओकर प्रकार बांट देलक, 2 प्रकार के कुष्ठ रोगी, कम असर वाला आ बेसी असर वाला। ओ दागे में देखलिए ओ दाग सीधा नहीं दाग उठल रहले ने, तो कम असर वाला के 6 महीना दवाई खाए पड़े छै डेली, आ बेसी असर वाला के 1 वर्ष दवाई खाए पड़े छै, तो ओकरा एमबी कहै छै मेडिकल भाषा में। 6 महीना वाला के पीवी कहलक, पॉसी बेसिलरी कम बैक्टीरिया भीतर है, बेसी वाला के मल्टी बेसिलरी कहै छै, ओकरा 1 वर्ष खाए पड़े छै दवाई, एकदम 100% सक्सेस है। कुष्ठ रोग इलाज निःशुल्क रूप में भऽ रहल छै। नेपाल में 2065 साल में कुष्ठ रोग निवारण भेल घोषणा कयल गेल छल, मुदा कुष्ठ रोगी भेटबाक क्रम एखनो जारी अछि। विशेष कऽ कऽ मधेशक जिला में कुष्ठ रोगी भेटऽ लगला के बाद सरकार सन 2020 धरि में पूर्ण रूप में कुष्ठ रोग निवारण करबाक लक्ष्य लेलक अछि। सरकार अछाम, मुगु, सुर्खेत, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी, चितवन, पर्सा, बारा, रौथर, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सुनसरी, मोरंग आ झापा कऽ 18 जिला के सन 2020 धरि कुष्ठ रोग निवारण करबाक लक्ष्य लेने अछि। संघीय संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अंतर्गत के स्वास्थ्य उप समिति सरकार सक्रियता नहीं देखला से देशक स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर चुनौती खड़ा हेबाक निष्कर्ष निकालक अछि। समिति अंतर्गत के स्वास्थ्य उप समिति आइ समिति के बुझौने प्रतिवेदन में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अपन काज में सक्रियता नहीं देखला से देशक स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर चुनौती खड़ा हेबाक लिखल छै। संबंधित मंत्रालय सक्रियता के संग अपन काज नहीं केला पर देशक स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर चुनौती खड़ा हेबाक देखल गेल उप समिति के संयोजक खगराज अधिकारी जानकारी देलनि। स्वास्थ्य मंत्रालय आइ अंतर्गत के अस्पताल सब संग अंतरक्रिया कऽ तैयार कयल गेल ई प्रतिवेदन में जनता के सेवा प्रवाह में गंभीर समस्या हेबाक देखल गेल। ई समस्या समाधानक लेल सरकार के सक्रियता के संग काज करऽ सेहो सचेत कराओल गेल अछि। प्रतिवेदन पाएको अनुसूची खण्डका दस्तावेजको रूपमा यहाँ पेश गर्छौँ र मन्त्रालयभित्र भए गरेका कामहरू धेरैजसो अत्यन्तै तदारुका साथ सुधार नगर्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा हुने देखिएको छ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा। किनभने यो विषयमा अहिले हामीले फलगत सुझाव सङ्कलन गरेर अध्ययन गरेर सुझाव ल्याउने हामीसँग समय पनि भएन, अनि फेरि त्यसका लागि सभामुखको र सभापतिको अनुमति चाहिने हो बाहिर जाँदा। उप समिति सब पालिका सब में अस्पताल बनाकर परिचालनक लेल आवश्यक व्यवस्था कर सरकार के सचेत कराओल जेबाक सुझाव सेहो देने अछि। तहिना केंद्रीय अस्पताल सबक फार्मेसी, इमरजेंसी, आईसीयू, सीसीयू, जनरल वार्ड, ओपीडी न्यूनतम मापदंड के सेहो नहीं भेल कहैत एहि के उचित व्यवस्था कयल जेबाक स्वीकृति नहीं लऽ कऽ संचालन में रहल दवाई दुकान सबके प्रतिबंध करेबाक व्यवस्था के कड़ाई संग पालना कराबऽ सेहो सरकार के सचेत कराओल जेबाक सुझाव सेहो प्रतिवेदन में लिखल उप समिति के संयोजक अधिकारी जानकारी देलनि। निर्देशिकालाई औषधि उपकरण जनशक्तिमा पूर्वाधार निर्माण गरी सबै पालिकाहरूमा अस्पताल बनाई तदनुरूपको परिचालनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सरकार। केन्द्रीय अस्पतालको फार्मेसी, इमर्जेन्सी, आईसीयू, सीसीयू, जनरल वार्ड, ओपीडी, एक्सटेन्डेड हस्पिटल सर्भिस समेत न्यूनतम आधारहरू नभएको पाइएकोले सोको बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने, साथै सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा सेवा विस्तारको कार्यक्रम योजना र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिने, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको सरकारले तोकेको समयमा नियमित रूपमा सञ्चालन र परिचालन व्यवस्था गर्नुपर्ने। अधिकांश ठाउँका स्वास्थ्य चौकीहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरू जुन छन् तिनीहरू
उपसमिति स्थानीय तह धरि विशेषज्ञ सेवा विस्तार करबाक काज में विलम्ब नहीं करऽ सेहो सरकार के निर्देशन देल जेबाक निष्कर्ष निकालै अछि। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाबऽ सेहो सरकार के सुझाव देल जेबाक सुझाव सेहो देने उपसमिति के संयोजक अधिकारी बतौलनि। विभिन्न 20 अस्पताल सब संग अंतरक्रिया कऽ तैयार कयल गेल प्रतिवेदन में स्वास्थ्य नीति के समय सापेक्ष बनाबऽ सेहो सरकार के सुझाव देल गेल अछि। एमर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव गाम गाम में स्वास्थ्य सेवा विस्तार कर अर्थ मंत्रालय सहयोग नहीं केने उपराग केलनि अछि। स्वास्थ्य राज्य मंत्री यादव सब पालिका के वड़ा तह धरि स्वास्थ्य सेवा विस्तारक लेल आवश्यक बजेटक व्यवस्था कर अर्थ मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा सहयोग नहीं केने उपराग केलनि। आई संघीय संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैसार में ओ संविधान नागरिक के निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा के व्यवस्था केलो पर एहि के कार्यान्वयन में लऽ जेबाक लेल अर्थ मंत्रालय आवश्यक बजेट नहीं देने बतौलनि। बैसार में समिति के सदस्य सब स्वास्थ्य सेवा में जनता के सहज पहुंचाबऽ नहीं सकल कहैत सरकारक आलोचना कयने छल। एकर जवाब देबाक क्रम में राज्य मंत्री यादव अर्थ मंत्री खतिवड़ा के ई काज में सहयोग कर सचेत कराबऽ सेहो समिति के आग्रह केलनि। सदरमुकाम कसरी राखिएको थियो त्यो बेलामा इन्डियाबाट आउन जुन सुविधा हुन्थ्यो त्यस हिसाबले चाहिँ सदरमुकाम बोर्डरमै छन्। सबै अस्पताल इन्डियाको बोर्डरमा छ। त्यसैले यो हामी जुन अस्पतालको विवरण बनाएका छौँ दुईटा अस्पताल दुई किसिमको चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पालिकामा दिएछौँ। किनभने हामी संविधानमा लेखिसक्यौँ कि बेसिक हेल्थ फेसिलिटी फ्री गर्छौँ। त्यसैले अब हेल्थ पोस्टलाई हामी त्यो बेसिक हेल्थ सेन्टर भनेर राख्ने जो प्रत्येक वार्डमा हुन्छन्। अर्को चाहिँ जुन प्राइमेरी हस्पिटल 15 बेडको राख्नु हो त्यो प्राइमेरी हस्पिटल हुन्छ। अर्को चाहिँ जिल्ला नराखिकन यो सेकेन्डरी हस्पिटल छन् जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल छन्। हुन त के छ नीतिमा हामीले नीति योजना पोलिसी भन्दाखेरि त्यसमा हामी यो शब्दहरू राखेछौँ कम्तीमा एउटा हुनुपर्ने भनेर जिल्लामा। तर हिसाबले एम्बुलेन्स दिनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको परमिसन चाहिन्छ तर कतिवटा दिनुहुन्छ तपाईँ नेपाल सरकारलाई। तर अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिना राज्य मंत्री यादव सरकार देवाला एम्बुलेंस सेहो अर्थ मंत्रालय थाहे निधक स्वीकृत दैत आयल कहैत आपत्ति सेहो जनाउलनि। ओहि कारण से एम्बुलेंस लगायत के सेवा संचालन में सेहो कठिनाई भऽ रहल समिति के जानकारी करौने छलथि। एहि अवसर में राज्य मंत्री यादव सरकार सब जिला में विशेषज्ञ सहित 15 बेडक अस्पताल स्थापना करबाक काज के आगा बढ़ौने सेहो बतौने छलथि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद आई तामाङ समुदायक महत्वपूर्ण पावनि सोनाम लोछार विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल जा रहा। सिरहा के मिर्चिया में प्रदेश 2 स्तरीय महोत्सव की तैयारी। महोत्सव माघ 28 गते से शुरू है। अब बिक्री नहीं भेला बाद चितवनक किसान सब समस्या में खेते में तरकारी नष्ट। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। तामाङ समुदाय आई नया वर्षक रूप में सोनाम लोछार पावनि मनाबि रहल छै। पर्वक अवसर में प्रदेश नंबर 2 आ 3 सरकार सार्वजनिक विदा सेहो देने अछि। सोनाम लोछार तामाङ जाइत नया वर्षक रूप में मनाओल अछि। ई हरेक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाओल जाइत अछि। चंद्र मास में आधारित मंजूश्री पात्रो अनुसार आई से तामाङ समुदाय कुकुर वर्ष के विदाई कऽ कऽ सुंगुर वर्ष के स्वागत कयने अछि। ई 2855 सोनाम लोछार रहल छै। लो अर्थात वर्ष बदलवाक लेल 12टा जनावर तथा पशु पंछी के नाम में चक्रीय प्रणाली अनुसार गणना करबाक प्राचीन पद्धति अछि। सिरहा के व्यापारिक नगरी के रूप में विकसित होइत गेल मिर्चिया में होबऽ लागल प्रदेश स्तरीय औद्योगिक महोत्सव के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल छै। प्रथम मिर्चिया महोत्सव मूल आयोजक समिति आई मिर्चिया में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ महोत्सव के तैयारी के विषय में जानकारी देलक अछि। महोत्सव समिति के अध्यक्ष हरिशंकर शाह मिर्चिया नगरपालिका के धार्मिक पर्यटकीय स्थलक सबक विकास, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, जड़ी बूटी, कृषि उद्यम सहित के विकसित करेबाक उद्देश्य से महोत्सव के आयोजन कयल जा रहल बतौलनि। महोत्सव स्थल में जिला का विभिन्न ठाउँ में मौलिक
उत्पादनसँगै प्रदेश र देश विदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको प्रदर्शन र बिक्रीका लागि 131 वटा स्थलहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। महोत्सवमा विभिन्न क्षेत्र महोत्सव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में आय आर्जनक लेल स्थानीय कृषि तथा वस्तु सभक पहचान सहित बाजार प्रवर्धन करबाक, हस्तकला संबंधी उद्योग सभक विस्तार करबाक, व्यवसाय तथा उपभोक्ता के एक ठाम में आइन का व्यवसाय प्रवर्धन में योगदान पहुंचेबाक हुनक विश्वास अछि। पत्रकार सम्मेलन में मिर्चिया नगरपालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव महोत्सव सफल बनाव नगरपालिका आर्थिक सहयोग केने सेहो जानकारी दिलनि। ओ मिर्चिया के विकास में अपना प्रतिबद्ध रहल समेत बतौलनि। व्यापार के हब कह के जिला में जे बहुते शहर से बहुत के विद्यार्थी लाइब रहा धमसा के यहाँ के वीरेंद्र बाजार तक के विद्यार्थी अहाँ के कंटिन्यू के मतलब जे अहाँ के बस पठा के विद्यार्थी अहाँ के आबि रहा। तैना समिति के सचिव भरत महासेठ महोत्सव के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल कहत बाकी रहल काजक विषय में जानकारी देने छलथि। पूरे चारू साइड से बाउंड्री लग गल छै अथी के लेल और सर सफाई के कार्यक्रम भी अंतिम चरण में चल रहल छै। रामनगर मिर्चिया उद्योग वाणिज्य संघ आ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ महोत्सव के आयोजन करऽ लागल अछि। करीब 50 लाख खर्च हेबाक महोत्सव में करीब 4 लाखक दर्शक के सहभागिता करेबाक आयोजक के लक्ष्य अछि। समृद्ध मिर्चिया के आधार कृषि उद्योग पर्यटन आ व्यापार मूल नारा सहित होबऽ लागल महोत्सव माघ 28 गते से फागुन 7 गते धरि चलत। नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उद्घाटन करबाक ई महोत्सव में 131 टा दुकान के व्यवस्था कयल गेल अछि। महोत्सव में मिर्चिया के संगे और जिला में उत्पादित तथा निर्मित वस्तु, खाना के परिकार, कृषि सामग्री, हस्तकला, बाल उद्यान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के सेहो व्यवस्था कयल गेल अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा संसदीय समिति सब नेपाल टेलीकॉम के 4G सेवा विस्तारक काज आगा बढ़ावा नहीं देने आरोप लगौलक अछि। मंत्री बास्कोटा 6 टा से बेसी संसदीय समिति सब 4G सेवा संचालन कर नहीं देव धमकेवा काज कर रहल कहैत आक्रोश सेहो व्यक्त केलनि अछि। 4G सेवा विस्तार में आर्थिक अनियमितता भेल कहैत गलत आरोप लगाओल गेल दावी करैत मंत्री बास्कोटा एहन गलत प्रचारक आगा नहीं डरेबाक चेतावनी सेहो देलनि। आइ नेपाल टेलीकॉम के 15हम वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में ओ नेपाल टेलीकॉम भीतर के किछु व्यवस्थापक आ इंजीनियर सब अपन घर के पोल दोसर के लगबैत देशद्रोही जकाँ व्यवहार कयने कहैत सचेत रह सेहो आग्रह कयलनि। मंत्री बास्कोटा नेपाल टेलीकॉम के कर्मचारी के ईमानदार भऽ कऽ काज करऽ सेहो सचेत करौलनि। आफ्नै आँगनमा कसैले आफ्नो चियान खन्या टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्ने नेपाल टेलिकमको कर्मचारीहरूको इच्छा त होइन होला, व्यवस्थापनको इच्छा पनि होइन होला, तर अल्झिया छ अनि समितिहरू फेरि एउटा समितिले बोलाएको छ, अर्को समितिले बोलाएको छ, अर्को समितिले बोलाएको छ, 6-7 वटा कति समिति छन् एउटै विषयमा तर्साएको छ, हल्लाएको छ। यो बताइदिनु पर्यो, या त यो संस्थाको आवश्यकता छैन भनिदिनु पर्यो, छ देशको सम्पत्ति हो भने रक्षा गर्नु पर्यो, सुदृढ गर्नु पर्यो, बलियो बनाउनु पर्यो। त्यसका निम्ति हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु पर्यो। यहाँ के को लेना देनाका कुरा छ? त्यही हो कुरा। फोन गरेछ, तर्साएको छ राति राति टेलिकमको हितमा कि निजी हितमा याद गर्नु होला। मंत्री बास्कोटा नेपाल टेलीकॉम के कर्मचारी के जनता के सेवा में समर्पित होबा सेहो निर्देशन दिलनि। मुनाफा आर्जन के मुख्य लक्ष्य बनाकर आगा बढ़ल निजी क्षेत्र संग जनता के सेवा के लिए समर्पित नेपाल टेलीकॉम के तुलना होबा नहीं सकबाक मंत्री बास्कोटा के कहब अछि। सरकारी स्वामित्व में रहल दूरसंचार सेवा प्रदायक कंपनी नेपाल टेलीकॉम 15हम वार्षिक उत्सव के अवसर पर विभिन्न सेवा में पैकेज आ छूटक व्यवस्था केलक अछि। आई काठमांडू में भेल वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में नेपाल टेलीकॉम के प्रबंध निर्देशक डीली राम अधिकारी माघ 22 गते से 1 महीना धरिक लेल एनटी मोबाइल ऐप डाउनलोड आ रजिस्ट्रेशन में निःशुल्क 100 MB डाटा उपलब्ध करेबाक लगायत के पैकेज तथा
छूटक व्यवस्था कयल गेल जानकारी करौलनि अछि। ई योजना अनुसार कंपनी माघ 23 गते से फागुन 8 गते धरि रजिस्टर होवला नया पोस्टपेड ग्राहक के 3 महीना धरि प्रति महीना 1 GB ऑल टाइम डाटा आ 100 मिनट धरि वॉइस बोनस देबाक घोषणा कयने अछि। प्रबंध निर्देशक अधिकारी पोस्टपेड के ग्राहक के 900 के रिचार्ज पैकेज में प्रति महीना 3.3 GB डाटा आ 500 के रिचार्ज में फ्री रिसोर्स उपलब्ध करेबाक सेहो जानकारी दिलनि। तहिना टेलीकॉम अपन वार्षिक उत्सव के अवसर पर टूरिस्ट पैकेज अंतर्गत 500 रुपया में 5 GB डाटा आ नेपाल टेलीकॉम के नेटवर्क में 50 मिनट वॉइस कॉल आ 100 रुपया के अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेहो कऽ सकबाक छूटक व्यवस्था कयने अछि। माघ 22 गतेदेखि फागुन 22 सम्म एनटी मोबाइल एप डाउनलोड तथा रजिस्ट्रेसनमा निःशुल्क 100 MB डेटा उपलब्ध गराइनेछ। जीएसएम पोस्टपेड ग्राहकलाई रु 900 को प्याकेजमा प्रति महिना 2 GB डेटा र रु 500 को फ्री रिसोर्स उपलब्ध गराउँदै आएकोमा प्रति महिना डेटा 3.3 GB र रु 500 को फ्री रिसोर्स उपलब्ध गराइनेछ। माघ 23 देखि फागुन 8 सम्म रजिस्टर हुने नयाँ जीएसएम पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकहरूलाई 3 महिनासम्म प्रति महिना अल टाइम डेटा 1 GB र 1 GB र 100 मिनट अल टाइम भोइस बोनस उपलब्ध गराइनेछ। टुरिस्ट पैकेज अंतर्गत रु 500 में 5 GB डेटा, एनटी नेटवर्क में 50 मिनट भोइस र 50 SMS तथा रु 100 को अंतर्राष्ट्रीय कॉल समेत गर्न सकिने फ्री रिसोर्स उपलब्ध गराइनेछ। यसै गरी रु 1000 में 10 GB डेटा, एनटी नेटवर्क में 100 मिनट भोइस कॉल, 100 SMS तथा रु 200 को अंतर्राष्ट्रीय कॉल समेत गर्न सकिने गरी फ्री रिसोर्स उपलब्ध गराइनेछ। माघ 22 देखि प्रबंध निर्देशक अधिकारी 2074 सालक अखाड़ मसान धरि टेलीफोन के बक्यौदातिर बाँकी रहल ग्राहक सब 2076 अखाड़ मसांत भीतर बुझौला पर जरिमाना छूट करबाक व्यवस्था सेहो वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में कयल गेल बतौलनि। टेलिफोन बक्यौदा बाँकी रहेका सर्वसाधारणले 76 अषाढ मसान्तसम्म बक्यौदा रकम बुझाएमा सम्पूर्ण जरिवाना छुट गरिनेछ। एफटीटीएच माइग्रेसन योजना अन्तर्गत 1 वर्षदेखि नियमित एडीएसएल सेवा लिइरहेका ग्राहक तथा 3 महिनाको एकमुष्ट एफटीटीएच प्याकेज खरिद गर्ने नयाँ ग्राहकलाई एफटीटीएच सीपी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। यो योजना 3 महिनासम्म लागू हुनेछ। नेत्रहीन सङ्घको सिफारिसमा नेत्रहीन व्यक्तिहरूबाट प्रयोग भइरहेको जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइलहरूमा रु 50, रु 200, रु 300 का अल टाइम डेटा प्याकेज खरिदमा 100% बोनस तथा रु 200 को अल टाइम भोइस प्याकेज खरिदमा 50% बोनस उपलब्ध गराइनेछ। यो योजना आगामी नेपाल टेलिकम नेत्रहीन नागरिक सबके सेहो सीडीएम आ जीएमएस सेवा में सेहो छूटक व्यवस्था कयने अछि। नेपालक लेल पाकिस्तानक राजदूत मजहर जावेद काश्मीर लगायत पाकिस्तान आ भारत बीचक संपूर्ण समस्या वार्ता के माध्यम से समाधान कयल जेबा में अपन देश दृढ़ रहल बतौलनि अछि। सन 1947 में काश्मीर में भारतीय सैन्य के आक्रमण में पड़ कऽ मारल गेल हजारों नागरिक के याद में नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावास आय कयने कार्यक्रम में ओ संयुक्त राष्ट्र संघ पारित कयने प्रस्ताव आ तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू काश्मीर जनता के स्व निर्णय के अधिकारक सम्मान करबाक लिखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन करऽ भारत तैयार नहीं भेल कहैत असंतुष्टि सेहो व्यक्त कयलनि अछि। दक्षिण एशिया के शांति विकास आ स्थायित्व के लेल भारत पाकिस्तान बीचक तनाव अंत्य कयल जेबाक राजदूत जावेद के कहब अछि। एहि अवसर में राजदूत जावेद नेपाल के पाकिस्तान नीक मित्रक रूप में लेने सेहो स्पष्ट कयलनि। People react to the representatives of the Indian government because they don't recognize them as their legitimate government. They go by the UN resolution which promised to them the right of self-determination and gives them the right, nobody else, to determine whether they would want to go by Pakistan, India or freedom. That is what the UN resolutions want. That is whose implementation we Pakistan support. And that is the whole concept of Solidarity Day. Our solidarity is with the people of Kashmir. That according to the UN resolution, according to their own wishes and aspirations, they must be the ones to decide what to do. And there is a whole historical perspective to that. There are commitments not only by the United Nations, but also by the
Indian leadership and their founding fathers, who had promised to them that it will be the people of Kashmir to decide their future. Today we are only सन 1947 में भारतीय सेना अपने नागरिक के आक्रमण का मारने के हेतु पाकिस्तान फरवरी 5 के कार्य दिवस के रूप में मनबैत आयल छै। रादूत जावेद कश्मीर में आक्रमण बंद कऽ शांति के पक्ष में ठाढ़ होबऽ सेहो भारत के आग्रह केलनि अछि। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलक नेता सब, पूर्व रादूत सब सहितक उपस्थिति छल। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद बिक्री नहीं भेला बाद चितवनक किसान सब समस्या में, खेते में तरकारी नष्ट। आ यूएई विरुद्धक 1 दिवसीय T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जीतने नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के सम्मान 5-5 लाख नगद देल जाए। ब्रेक बाद समाचार में स्वागत है। सरकार भारत संग देखल गेल व्यापार संबंधी चुनौती समाधान कर द्विपक्षीय परामर्श केलक अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव केदार बहादुर अधिकारी नेपाल भारत बीच देखल गेल व्यापार संबंधी चुनौती समाधान कर सरकार रणनीति तय कऽ भारत संग आवश्यक परामर्श करबाक तैयारी कऽ रहल जानकारी देलनि। आइ काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ दू देश बीचक व्यापार के सहज बनाबऽ, भन्सार नाका सब में सब किसिमक सुविधा उपलब्ध करेबाक प्रयास भऽ रहल सेहो स्पष्ट केलनि। सचिव अधिकारी दू देश बीचक व्यापार में देखल गेल समस्या समाधानक लेल आवश्यक सुझाव देबऽ विज्ञ सबके सेहो आग्रह केलनि। सरकार भारत संगक व्यापार घाटा कम करऽ आवश्यक रणनीति बनेबाक तैयारी कऽ रहल सेहो सचिव अधिकारी के कहब अछि। हामीले चाहिँ अब अपेक्षा हामी प्रयास गर्छौँ भने हाम्रा प्रमुख भन्सार नाकाहरूको जुन पोइन्टहरू अहिले डेभलप भइरहेछ त्यसलाई पनि अब दुई साइडमा बेसिक मतलब चाहिँ कुराहरू बराबर कुराहरू चाहिँ हुने गरी चाहिँ कसरी फेसिलिटीहरू चाहिँ त्यहीँ राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले कन्सन्ट्रेट भएर छलफल गर्नेछौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रमुख नाकाहरूबाट हामी आयात निर्यात गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको अर्को थप मतलब चाहिँ हर्डलहरू नहोस् र त्यहीँबाटै समस्या समाधान खोज्न सकियोस् र सबै कुराहरू भयो भने ती पोइन्टबाटै चाहिँ फेसिलिटीहरू पनि रहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। यसलाई हाम्रो यो उसले पनि दिइरहेको छ। र अर्को एउटा यो म्युचुअल रिकग्निसन हुन नसकेको हाम्रो चाहिँ गुणस्तरहरूको ल्याबहरूको भन्ने कुरा छ। त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रै आफ्नो आन्तरिक क्यापेसिटी बढाउनु पर्ने कुरा पनि यहाँ उठेको छ। त्यसलाई पनि हामीले नोटमा लिएका छौँ र त्यो हामी इन हाउस काम पनि गर्छौँ। अब केही मतलब चाहिँ क्वान्टिटेटिभ रेस्ट्रिक्सन हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि यहाँ आएको छ। अब त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ पोइन्ट गरेका छौँ। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा नेपाली वस्तु के भारत निर्यात कर सहज वातावरण बना देवा सरकार संग आग्रह केलनि। ओ भारतीय वस्तु नेपाल में सहज ढंग से अयबाक मुदा नेपाली वस्तु भारत में जा नहीं सकबाक अवस्था के अंत नहीं हो धरि भारत संगक व्यापार घाटा कम कर नहीं सकबाक सेहो स्पष्ट केलनि। सत्य हो भने हाम्रो भने त हामीले यस्तै बहस गर्ने हो, होटलमा गरेर बहस त केही फाइदा हुँदैन। त्यसकारणले सचिवलाई मेरो अनुरोध, उहाँ भर्खर आउनु भएको छ, उहाँलाई मेरो शुभेच्छा छ। तपाईँको टेनियरमा, तपाईँहरूको टेनियरमा अझ विशेष त रविजी हुनुहुन्छ, यो गरौँ। नेपाल र भारतको बिचमा मोस्ट फेभर्ड नेसन्सको ट्रिटी भए पनि पुग्छ। मलाई यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भने मेरो औषधि भारत जानै सक्दैन। तपाईँहरूलाई लाग्ला हामी देउराली जनता भनेर नालायक कम्पनी हो, राम्रो बनाउनै सक्दैन। हामीभन्दा गए गुज्रेका खराब कम्पनीहरूको औषधि ल्याएर मालामाल यहाँ बेचिराखिएको छ। ढुसी लागेको औषधि बेचेर सरकारले किनेर, त्यही औषधि सरकारले किनेर ढुसी लागेको अनि जनतालाई यसो पुछेर खान लगाउँछ भारतमा पनि। त्यस कारणले हामीसँग नेगोसिएटिङ हैसियत, व्यावसायिक हैसियत चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने छ। अनि मात्रै यो ट्रिटीमा लेखिएका कुराहरू लागु हुन्छन्। अहिले त के छ भने यहाँ भएको कुरा एउटा छ, प्रोसिड्युरल प्रब्लम अर्कै छ। नेपाल मात्रै त्यस्तो मुलुक हो जुन चाहिँ दक्षिण एसियामा भारतको सबैभन्दा धेरै पुरै अरू मुलुक मिलाएर बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, भुटान लगायत, मालदिव्स लगायत सबै जोड्दा पनि भारतको लागि नेपालको व्यापार त्योभन्दा उच्च छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्सार नाका सब में सब किसिमक सुविधा के व्यवस्था नहीं केला पर नेपालक व्यापार घाटा कम होवा नहीं सकबाक स्पष्ट केलनि। ओ भारत संघक व्यापार घाटा कम कर भन्सार नाका सब के सुविधा संपन्न बनाबे सेहो सरकार संग मांग केलनि। नेपाल एउटा स्मल ट्रेडिङ पार्टनर थियो, अहिले नेपाल एउटा सिग्निफिकेन्ट ट्रेडिङ पार्टनर इन्डियाको लागि पनि भइसकेको छ। र तर जुन किसिमको इन्डिया नेपाल बोर्डर्सहरूमा इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, खास गरेर वीरगञ्ज भन्सारमा या भैरवा भन्सारमा
त्यो एकदमै धेरै नै अब त्यो सानो ट्रेडको लागि मात्रै थियो र त्यो चाहिँ एकदमै अब दुःख लाग्दो स्थितिमा पुगिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि टेम्परेरी डिटेन्सन लगायत यस्ता कस्टहरू बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्रेड गर्नलाई झन् गाह्रो भइरहेको छ र यसमा चाहिँ इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट दुइटै ट्रेडको लागि चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। हाम्रो फर्स्ट फोकस चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन बोर्डर एरियाज। अब हाम्रो ड्राई पोर्टहरू पनि आइसकेका छन्, तर रेल हेड्सहरू चाहिँ कसरी सबै ड्राई पोर्टसँग लिएर आउने र कसरी ट्रेडको लागि जुन लाग्ने खर्च छ त्यसलाई कम गर्ने, यसमा चाहिँ फर्स्ट फोकस हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। महासंघ गुणस्तर चेक जाँचक लेल आवश्यक प्रविधिक व्यवस्था सब भन्सार नाका सबमे करऽ सेहो सरकारसँग आग्रह करैत आयल छै। भारत से अवैध रूप में भन्सार चोरानुका का नेपाल आनैत काल करीब 1 लाख मोल के मुर्गा बरामद कयल गेल छै। धमसा के औरही गाउँपालिका के बैधी गांव स्थित रस्ता में ब्रोइलर मुर्गा बरामद भेल छै। प्रहरी हवलदार सुरेंद्र प्रसाद यादव के टोली करीब 4 क्विंटल मुर्गा बरामद कयलक अछि। मोटरसाइकिल में लोड क के आनैत काल मुर्गा सहित 4 गोटे के नियंत्रण में लेने आ 1 गोटे फरार भेल प्रहरी जनौलक अछि। पकड़ायल समय धमसा के हंसपुर नगरपालिका वडा नंबर 7 नौवाखोर परसाही के 36 वर्षक अली हुसैन राइन, मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नंबर 8 के 37 वर्षक इस्माइल साफी, वही ठामक 30 वर्षक जलील साफी आ भारत बिहार मधुबनी बासुपट्टी थाना खौनामा के 14 वर्षक मुकेश मल्लिक रहल छै। फरार होवला में धनौजी गाउँपालिका वडा नंबर 1 लखौड़ी के अजमत कवाड़ी रहल छै। बरामद केने मुर्गा क्वारेंटाइन के चिकित्सक आ प्रहरी के रोहबर में नष्ट कयल गेल छै। यो चाहिँ तयारी ब्रोइलर कुखुरा भारतको खौनाबाट ल्याउँदै गर्दा प्रहरीहरूले त्यो बोर्डरमा समातिएको जम्मा 5 जना मध्ये 1 जना भागिसकेको, 4 जना मान्छे कुखुरा सहित र मोटरसाइकल सबै समातेर यस कार्यालयमा बुझाएको हुनाले हामी कुखुरालाई चाहिँ नष्ट गर्न गइरहेछौँ। नष्ट गरेर अनि यो गाडी र मान्छे चाहिँ फेरि हामी यो भन्साको जिम्मा लगाइदिन्छौँ। अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरू। अवैध रूप में मुर्गा आयात करे वाला 4 गोटे के मोटरसाइकिल सहित भन्सार कार्यालय जनकपुर के जिम्मा लगाओल गेल छै। बिक्री हो छोड़ला बाद चितवन में किसान सब खेते में तरकारी नष्ट कयलक अछि। पूर्वी चितवन के खैरहानी एक बहेरा के किसान सब तरकारी के मोल नहीं पौने आ बिक्री नहीं भेल कहैत तरकारी नष्ट केने अछि। ओ सब खेत में लगौने तरकारी ट्रैक्टर से जोतौने छै। तरकारी में सेहो विशेष कऽ कऽ बंदा के मोल नहीं पौने आ बिक्री सेहो नहीं भेल किसान सबक उपराग अछि। खैरानी वडा नंबर 1 बहेरा में करीब 11 कट्ठा में लगाओल गेल बंदा किसान सब बाड़िए में नष्ट कयलक अछि। अगिला वर्ष सेहो जमीन में लगाओल गेल तरकारी में से करीब 90,000 आमदनी भेल, मुदा एहि वर्ष 1 रुपया आमदनी नहीं भेल किसान नवराज भूसाल के कथन अछि। नगरपालिका वार्ड नंबर 1 ज्यामिरे 2 रुपियाँ किलो भन्दा थाले अब काठमाडौँतिर मागै छैन भन्छ पुर्नुहोस् राख्नुहोस् अब बढ्ला भनेर राताराति 1 महिना भइसक्यो। अब त बिग्रिने बेला भन्दा त्यही भएको यसरी जुटाउनु पर्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको उत्पादन र अहिले उत्पादन कति गर्नुपर्ने भन्ने पनि हाम्रो किसान क्षेत्रमा जानकारी कहीँ खाइसक्यो, कहीँबाट थाहा पाउन सकिँदैन। 3 कट्ठा में बंदा उत्पादन कर करीब 21,000 लागत लागल हुनक कहब अछि। वही स्थानक नर्मदा सापकोटा के पीड़ा सेहो ओहने छै। 32 कट्ठा में तरकारी खेती करैत आयल सापकोटा किछ दिन आगा मात्रे ब्रोकौली आ बंदा लगौने करीब 15 कट्ठा बाड़ी तरकारी सहित जोतने छलैथ। तहिना खैरानी वडा नंबर 1 बहेरा के इंदिरा भूसाल सेहो 6 कट्ठा में लगौने बंदा जोतने छलैथ। 40,000 बढी नै भएको छ। पोहोर त हामीले 1,60,000 पुगेको यतिमै, अहिले त 1 पैसा पनि पुगेन। चितवन में करीब 46,000 हेक्टेयर में खेती योग्य जमीन रहल छै, जाहि में से करीब 6,000 हेक्टेयर में तरकारी खेती होइत आयल छै। प्रतिनिधि सभा के सांसद सब मानव स्वास्थ्य के लेल घातक जीवनाशक विषादी के प्रयोग में तत्काल रोक लगाव सरकार संग मांग कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा के सांसद प्रेम सुवाल 4 वर्ष भीतर पूरे प्रतिबंध करबाक उद्देश्य ल जीवनाशक
विषादी नियंत्रण संबंधी कार्य योजना तत्काल बनाव सरकार संग मांग कयलनि अछि। आइ प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के बैसार में जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लैत ओ कृषकक जीवन ऊपर घात कर वाला जीवनाश के विषादी नियंत्रण कऽ सरकार से खेती में पूर्ण रूप में प्रारंभिक मल के व्यवस्था में विलम्ब नहीं कयल जयबाक बतौलनि। समिति के सदस्य सेहो रहल सांसद सुवाल प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लेल छुटियाओल गेल 25 करोड़ बजेट हीना मीना भेल दावी करैत जांच कर सेहो सरकार संग मांग कयलनि। समिति के दोसर सदस्य सुजीता साकियन मानव स्वास्थ्य के लेल घातक जीवनाशक विषादी नियंत्रणक लेल आवश्यक नियमावली बनावसियो विलम्ब नहीं कर सरकार के सचेत करौलनि। बैसार में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल मानव स्वास्थ्य आ माइट में गंभीर असर पड़ नहीं देव जीवनाशक विषादी नियंत्रणक लेल सरकार नीति तथा कार्यक्रम तय केने समिति के जानकारी करौने छलैथ। बैसार में समिति के सदस्य सब कृषि वाइल में अत्याधिक विषादी के प्रयोग कयल पर कैंसर जेहन घातक रोगक शिकार हेबाक क्रम बढ़ला सँ सेहो एहि के नियंत्रण में सचेत रह सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। आब खेल समाचार। यूएई विरुद्धक एक दिवसीय आ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला जीतने नेपाली राष्ट्रीय टोली के खिलाड़ी के 5-5 लाख नगद सहित सम्मान कयल जायत। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा मंत्री परिषद बैसार से यूएई विरुद्ध के एक दिवसीय आ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला जीतने नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के खिलाड़ी के 5-5 लाख नगद सहित सम्मान करबाक निर्णय केने जानकारी करौलनि अछि। आइ काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ सरकार खिलाड़ी सभक योगदानक उचित सम्मान कर एकर पूर्वाधार विकास में जोर दऽ रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। मंत्री विश्वकर्मा नया पुस्ता के सेहो खेलकूद क्षेत्र में आकर्षित करैत खेलकूद क्षेत्र के विकास करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। उनीहरूको योगदानको साँचो सम्मान मंत्री विश्वकर्मा नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली एक के बाद दोसर सफलता हासिल करैत गेल पर आभार सेहो व्यक्त केने छलथि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। काठमांडू में 2 वर्षक बालिका अपहरण के निहार मुख्य अभियुक्त पकड़ायल में जनकपुर धामक मनीष गुप्ता। सप्तरी के हुलाकी सड़क आयोजना पीढ़ी से जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन टेढ़ टाढ़ सड़क बनाकर अपना सबके विस्थापित कयल गेल उपराग। गाम गाम में स्वास्थ्य सेवा विस्तार करय में समस्या बढ़ल स्वास्थ्य राज्य मंत्री यादवक उपराग अर्थ मंत्रालय सहयोग नहीं केने आरोप। आइ तामाङ समुदायक महत्वपूर्ण पावन सोनाम लोछार विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल जा रहल। आ बिक्री नहीं भेला बाद चितवनक किसान सब समस्या में खेते में तरकारी नष्ट कयल गेल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।